हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे एसपीटी का पार्ट 13 पेज नंबर 35। फिर से हम एसपीटी दिखा देते हैं आप लोग को, ये देखिए, ठीक है। तो इसी का स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है देखिए, अभी जो नए आए हैं इस चैनल पर तो अभी रुकिए और पहले समझिए, देखिए क्या आपको अच्छा लगा, आप कुछ सीखें। अगर सीखें तब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख रहे हैं कोरोना का माहौल है, वायरस का माहौल है, पूरा वायरस फैल गया और चैप्टर में भी आ गया वायरस का क्वेश्चन। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे? ऐसा करते हैं, जितना वायरस वाला है सबको चढ़ जाते हैं, सबको खा जाएंगे। तो क्या हुआ कि वायरस पहुंच गया किसी गांव में, गांव में पहुंच गया तो एक व्यक्ति था जो, उसका पत्नी उसको छोड़कर चली गई। उसके पत्नी का नाम था रेखा। अब वो व्यक्ति जो है घूम घूम कर बता रहा है कि रेखा, हमें रेखा छोड़कर चली गई, हमें रेखा छोड़ गई, हमें रेखा छोड़ गई, हमें रेखा छोड़ गई। तो कोई रास्ते में मिला, आप मिले तो आप पूछे क्यों छोड़ गए भाई? तब उसने कहा कि किसी ने वायरस फैला दिया था कि जो हमें चेचक, पोलियो, एड्स और ट्रेकोमा हो गया है। 4 बीमारी, चेचक, पोलियो, एड्स और ट्रेकोमा हो गया है। अब बताइए, 4 बीमारी किसी को हो जाएगा तो आदमी भागेगा नहीं? ठीक ही किया, भाग गई। तो यही हमारा ट्रिक है। इसको देखिए हम लोग किस तरह से सेट करते हैं। हमें रेखा छोड़ गई, हमें रेखा छोड़ गई। क्यों छोड़ गई? क्योंकि चेचक, पोलियो, एड्स और ट्रेकोमा हो गया था। वाह रे पत्नी, चेचक, पोलियो, एड्स और ट्रेकोमा हो गया था। अब इसको बैठाते हैं। हमें यानी हो, में, रे, खो, छो, रे, गो, ई, इसको बैठाना है। हा से 2 बीमारी को लगाना है। एक तो हर्पीज हो जाएगा, एगो हर्पीज, एगो हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। क्लियर? हर्पीज और हिपेटाइटिस। में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्लियर? अगला है रे, यानी कि रे से रेबीज, कुत्ते, बंदर, बिल्ली, ये सब के काटने से रेबीज बीमारी हो जाता है। क्लियर? रेबीज हो गया। खा से हो गया खसरा, खसरा, खा से खसरा। अब अगला हो गया छो, यानी छो, छोटी माता, बड़ी माता नहीं, छोटी माता। फिर हो गया डे, यानी कि डे, ये जो डे है इससे हो गया क्या? डेंगू हो गया। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू हो जाता है, हड्डी डेंगू। जैसे डेंगू। गा से गलसोंध हो जाता है। एक हो जाता बीमारी का नाम है गलसोंध, वो भी बीमारी होता है वायरस से ही। ठीक है? अगला हो गया ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। अब बाकी बीमारी तो है, ये है चेचक है, पोलियो है, एड्स है, ट्रेकोमा है। ट्रेकोमा जो होता है आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा आंख को प्रभावित करता है। क्लियर? एड्स क्या करता है? तो शरीर के जो है सुरक्षा कवच को है जो ध्वस्त कर देता है, यानी WBC जो हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है, पावर बनाता है, उसी को बंद कर देता है। वो पावर ही बनाना बंद हो जाता है। तो एड्स हो जाता है, धीरे धीरे बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से, हमें रेखा छोड़ गई। क्यों छोड़ गई? कौन वायरस ही फैलाया भाई? तो वायरस ही फैलाया। क्यों फैलाया? क्योंकि जो है चेचक, पोलियो, एड्स और ट्रेकोमा हो गया था, ऐसा वायरस फैला दिया, बेचारा धरती पर बोझ हो गया। तो हा से हो गया हर्पीज, हेपेटाइटिस,
माँ से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रे से हो गया रेबीज, कुत्ता बिल्ली बंदर इसे काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। खा से हो गया खसरा, छो से हो गया छोटी माता, डे से हो गया डेंगू, गा से हो गया गलसोंद और ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। क्लियर हो गया? तो वायरस से की कहानी खत्म। तो इसी तरह से जो है आज हम वायरस से बताए हैं, फिर हम नेक्स्ट बार क्या करेंगे, बाती बैक्टीरिया के द्वारा, जो जीवाणु के द्वारा जो होता है उसको बताएंगे। ठीक, वायरस का अध्ययन क्या कराता है? वायरोलॉजी। अभी देखिए कोरोना हो गया, वो भी कोरोना वायरस है। तो ये सब ध्यान रखना है। वायरस में हम लोग पढ़े हैं वायरस की बीमारी का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीडी। तो कल का 2 सवाल, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? हैवी है अवाड़ी में, यानी कवाड़ी में भी है, फिर भी हैवी है। कहाँ है? तो मिलना है उससे, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म इलाही संवत कैलेंडर को चलाया गया था। क्लियर? बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार क्या कहलाते हैं? स्तूप। अर्धगोलाकार का मतलब ये वाला, ये क्या हो गया? स्तूप बन गया, स्तूप बन गया। क्या बन गया? स्तूप हुआ ना अर्धगोला। यहाँ देखिए पूर्ण गोला हो गया। ऐसा बनता है मृत्यु के बाद, स्तूप बनता है। जैसे अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? स्तूप, मठ, चैत्य, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, सिकंदर के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में हम इस चैनल पर बता चुके हैं। आप वहां जाइए, सर्च मारिए जीके भारत बिहार पर, बोलिए जैन धर्म बाई सुबोध सर जीके भारत बिहार, सिकंदर बाई सुबोध सर जीके भारत बिहार, फटाक से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जो है किस कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हो गए थे? तो साइमन कमीशन। लाला थे साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927 में चला था और 1928 में भारत आया, जिसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय के द्वारा। विरोध किया जाता है जगह जगह पर, पूरे भारत में विरोध किया जाता है। लेकिन क्या होता है, सैंडर्स के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी अधिकारी थे, इसमें से कोई भी भारतीय अधिकारी नहीं थे। मेन कारण यही था कि जांच हमारा हो रहा है तो कम से कम एक भी अधिकारी भारत का तो होना चाहिए था, इंडियन होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। 1905 में। महात्मा गांधी के गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन? हरगोविंद रनाडे। 1905 के बाद है रेलवे बोर्ड के स्थापना 1905, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950, बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन रद्द 1911, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि अद्वितीय काम था, रद्द करना कोई खेल थोड़ी है, अद्वितीय काम था, इसलिए हार्डिंग द्वितीय, हार्ड काम था। मृदंग जो होता है 2 मुंह वाला ढोल होता है। ढोल को देखते हैं 2 मुंह रहता है, इधर भी 2 मुंह वाला ढोल। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हिंदी जो है कब संघ की राजभाषा बनी? हिंदी जो है 14 सितंबर 1949। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। देखिए ऐसे पकड़िएगा इसको, 10 जनवरी है ना। हम इसको देखिए विश्व बना देंगे, 10 लिखे ना। अब इसको क्या करेंगे हम?
विश्व बन गया ना, तो हो गया विश्व हिंदी दिवस। बोलेगा क्या करें, जिक्के है तो जिक्के में ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कितना समझिएगा, कुछ तो जरा मिर्च मसाला लगाइए। तो विश्व हिंदी दिवस हो गया 10 जनवरी, और राष्ट्रीय बोलेगा हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। क्लियर। 10 जनवरी को ठहाका दिवस भी मनाया जाता है। 10 जनवरी को ठहाका दिवस, दोनों याद रखिए, ठहाका दिवस भी 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील है, तो विटामिन और कौन बचा? जब बी और सी जल में चल गया, 2 अक्षर है, 2 अक्षर जल भी है, तो जल में चल गया ना। अब बचा कौन? ए डी ई और के बच गया। एडीई के चल गया घुल, तो जल में, तो कहा हम कहा कम रहेंगे, हम तो बसा में जाएंगे। एडीई के किस में गया? एडीई के किस में? बसा में। बी और सी 2 अक्षर के जल में। क्लियर। मजा आएगा, टेंशन नहीं, बने रहिए हमारे साथ। बीसीजी का टीका जो है किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका है, बी है ना, इसको टीबी बोलेंगे ना, टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। और टीबी होता है किसके कारण जो होता है, टीबी जीवाणु के कारण होता है। क्लियर। टीवी देखते हैं, चलाते हैं, तो उसमें आदमी सब चीज जनाता है, जीवन है उसमें। क्लियर है, जीवाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में क्या दान करेंगे? नेत्र में दान में जो है कॉर्निया दान कर देते हैं। जैसे लग रहा है बहुत बड़ा संपत्ति है तो कॉर्निया हो गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी। एक मतलब समझिए, विष्णु भगवान को ठाकुर कहा जाता है, तो उनको देखते हैं सुर सागर में पड़े हुए स्थिर से एकदम जा करके, ठंडा एकदम, शांति चाहिए। शांति निकेतन कौन? रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे का जो रंग होता है ना, हरा हो जाता है। क्या होता है? हरा होता है। क्लियर। फील हो जाता है कि हम हरा है। भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान कौन थे? सीके नायडू। क्लियर। बिना सीखे थोड़े गए होंगे, सीख के गए, इसीलिए बोले सीके नायडू क्रिकेट का कप्तान बन गए थे, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान। गोवा जो किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा को मान गए मांडवी नदी किनारे। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा स्थापना दिवस 30 मई 1987। पुर्तगाली से छूटा 1961। क्लियर। मुक्ति 19 दिसंबर, स्थापना 30 मई। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में मिला था। भारतीय को जो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। 1913 में। और 1913 में ही एक फिल्म बना था, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बना, जिसमें आवाज नहीं था, बिना बोल आवाज का पिक्चर था वो। लेकिन बोलेगा आवाज वाला कौन था? तो आवाज वाला था आलम आरा। अब ये 13 है ना, इसको क्या करें 19 लिख दिया। अब बस ये 3 को इधर, 1 को इधर, यानी 13 को उलट देना। बिना आवाज वाला 13 में, अब आलम आरा 1931, इसमें आवाज था। समझ में आया? 1913 में नोबेल पुरस्कार। गदर पार्टी 1913। जोड़िए एक दूसरे को, जितना आता है सब बोल दीजिए, सब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार तो जानवे कहते हैं 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 में शुरू हुआ, लेकिन दिया गया 1969 से। छोटी माता चिकन पॉक्स, देखिए अभी बताए थे, चिकन पॉक्स जो है डीएनए विषाणु के द्वारा पैदा होता है, विषाणु के द्वारा होता है।
वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसमें होती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना यानी रक्त की रचना जो किसमें होती है? लाल रक्त बोले, सफेद रक्त बोले, सब अस्थि मज्जा में हो जाता है। क्या चीज में? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है चीन के दीवार का निर्माण किसने किया था? शी हुआंग टी। शी हुआंग टी क्लियर ने किया था। म्यांमार बर्मा का नया नाम। म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। खाना खा लिए तो इसे होता है। तो 1948 में 1948 में श्रीलंका, गांधी जी मर गए 1948 में। ट्रांजिस्टर की स्थापना 1948 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में, जिसका मुख्यालय कहाँ? स्वस्थ हो गए तो जाइए ना जी, जिनेवा। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। क्लियर? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। मुख्यालय कहाँ? स्वस्थ हो गए तो जाइए जेनेवा। जाइए का मतलब जेनेवा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना क्या था? शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, नेपाल के लिच्छवी के राजा विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रम संवत। क्लियर? शक संवत पर आधारित प्रथम चैत महीना हो गया और अंतिम कौन हो गया? फागुन, होली। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में हो गया था। देखिए नाम के स्थान प्रथम जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन, ये भी 1961। गोवा आजाद 1961, अर्जुन पुरस्कार 1961। क्लियर? इस तरह से लिंक करते चल जाइए। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद जो है 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज से। क्लियर है? सबसे पहले पंचायती राज जो शुरुआत हुआ था 1957 में शुरुआत हुआ था, लागू नहीं हुआ था। 1959 में लागू हुआ था। होने वाला प्रथम राजस्थान का नागौर जिला। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। नाम ही है बुलंद। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा। गुजरात विजय जब हुआ था अकबर के द्वारा 1571 में, तब फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और उसी में जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था कौन? औरंगजेब अकबर के द्वारा बनाया गया था। फील्ड मार्शल कौन? रोमेल जो कहाँ के थे? फील्ड मार्शल थे। पूरा बड़ी सड़ी था लेकिन जर गए जर गए। जर्मनी के थे। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी डुनांट ने। किसने किया था? हेनरी डुनांट ने किया था। कब किया था? रेड क्रॉस रेड क्रॉस रेड क्रॉस रेड क्रॉस है 8 मई 1863। रेड क्रॉस है 8 मई 1863। इसका मतलब है कि 63 बोल रहा है। इसका मतलब है क्या? निशाना लगाना है। ऐसा निशाना लगाना है कि रेड का जो क्रॉस है ना, ये रेड, इसको क्रॉस कर देना चाहिए। ऐसा 63 हो कि रेड क्रॉस में लग जाए। तो हो गया 8 मई। इसलिए रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है कब? 8 मई को। और 63 रेड क्रॉस को सटना है। तीर को जो है सटना है। 63। क्लियर? 1863। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? पेट्रोनस टावर है कुआलालंपुर में। जैसे कुआलालंपुर में कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी
कोलालमपुर। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न। नवरत्न बोलेगा तो अकबर मारिए, अष्टदिग्गज बोलेगा तो कृष्णदेव राय, KD राय, कृष्णदेव राय मारना है। लेकिन अष्टप्रधान बोल देगा, अष्टप्रधान देखते हैं हिमालय पर बैठे हैं शिवाजी प्रधान के तरह। अष्टप्रधान तो शिवाजी, अष्टप्रधान तो शिवाजी। अष्टदिग्गज KD राय, डी है दिग्गज होगा कि नहीं, KD राय। अगला क्वेश्चन है विज्ञान, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? पेट्रोलियम ऑफ वन कोई घर के बगल में नहीं होगा, खतरनाक चीज है। कहाँ रहेगा? दूर में रहेगा, यानी दूर यानी कि देहरादून। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का दास 1206 में बैठा, अब 1211 में लुढ़क गया। पोलो खेलते समय, पोलो में 4 खिलाड़ी, ठीक है, तो लुढ़क गया। इसके बाद शासक कौन बना? आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। कि कैसा परिस्थिति है देखो, जीव और वातावरण के बीच, तो पारिस्थितिकी कहलाती है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा नहीं होने देंगे, ज्ञान को बड़ा कर देंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे हारना नहीं है सर। याद रखिए दोस्तों, जो हार से डरता है, जो हार से डरता है वो कभी नहीं जीतता है। लेकिन जो हार से नहीं डरता है, जो हारने से नहीं डरता है, वो कभी कभी जीत जाता है। इसलिए एक